हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। तो 12th क्लास आज की हमारी अकाउंटेंसी की क्लास रहेगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। सो स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स मीन आपको सभी को पता है कि जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा निकालता है तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। भाई जिस तरीके से वो पैसा लगाता है तब फर्म से इंटरेस्ट लेता है, तो अगर वो फर्म से पैसा लेगा तो उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की बात। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वो क्लास। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख लो, देन उसके बाद ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। So interest on drawing is charged by the firm only when it is clearly mentioned and in partnership deed। कि भाई फर्म के द्वारा लिया गया एक ऐसा चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो तभी लिया जाता है अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर उसके बारे में जिक्र किया हो तो, अदरवाइज नहीं। इट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वॉज विथड्रॉन। तो जितना पैसा किसी भी पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया है तो ये उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। देयर आर टू केसेस इन विच कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अराइजेस। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो दो केस आते हैं सामने। फर्स्ट वन इज, देखो, व्हेन देयर आर इवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग का मीन क्या होगा भाई, जब उसने पैसे, इवन ड्राइंग मीन सेम अमाउंट के साथ और सेम इंटरवल में, एट सेम इंटरवल। भाई जब वो पैसे सेम इंटरवल में और सेम अमाउंट के साथ निकालता है, एक तो ये कंडीशन आती है। एक कंडीशन आती है कि वो व्हेन देयर इज अनइवन या डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर अगर पैसे निकालता है। अनइवन ड्राइंग मीन्स, मान लो कि उसकी वाइफ का बर्थडे आ जाता है तो वो उसके लिए कोई खर्चा करने के लिए पैसे निकालता है। तो ये तो है नहीं कि उसकी वाइफ का बर्थडे हर मंथ आता है, तो कभी कभार ही तो निकालने पड़ेंगे, या मान लो कि घर में एक बड़ा खर्चा हो जाता है तो तब उसको निकालने पड़ते हैं। तो जब वो डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ पैसे निकालता है तो ये सेकंड केस बनता है, उसको अनइवन ड्राइंग कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों केस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन देयर आर इवन ड्राइंग। अगर वो सेम इंटरवल के साथ पैसे निकालता है तो वो कंडीशन देखो। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विथड्रॉन एवरी मंथ। जब पैसे कब निकाले जाते हैं, हर मंथ निकाले जाते हैं। कैसे, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो यहाँ पर एक मिस्टर राम है। मिस्टर राम क्या करते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए निकालते हैं फर्म से। तो ये हर महीने निकालते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि ये सेम इंटरवल के साथ और सेम अमाउंट से पैसा निकालते हैं ये हर मंथ। तो इसमें भी अब कंडीशन आती है। सबसे पहला केस आता है कि व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर पैसा हर महीने 1 तारीख को निकाला जाता है तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, किस रेट के साथ। तो यहां पर टोटल, सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे देखते हैं वो देखो। भाई कहा गया है कि मिस्टर राम विड्रू, कितने विड्रॉ करता है, मंथ 10,000 ईच मंथ। हर महीने वो 10,000 रुपए निकालता है। तो टोटल ड्राइंग कितने होंगे भाई, पूरे महीने निकाले हैं। देखो उसने जनवरी में भी निकाले, मार्च में भी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा साल निकाले तो 12 महीने निकले। 12 इंटू में 10,000 कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो एक केस ये आता है।
तो इस केस में आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले तो देखो टोटल कितना ड्रॉ किया है, टोटल ड्रॉइंग देखेंगे, रेट आपके पास गिवन होगी, उस रेट के साथ बाई में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6.5/12 मंथ। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि जब वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है पैसे तो 6.5 मंथ के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, अब सेकंड केस आता है व्हेन द अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई क्या करता है ये 30 अप्रैल को इसने पैसे निकाले, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने अप्रैल में तो कोई पैसा यूज नहीं किया। अब जब इसकी टोटल ड्राइंग निकलेगी ना, जो टोटल ड्राइंग होगी वो कैसे निकालेंगे, मीन्स उन्होंने 10,000 रुपीज यहाँ पर 11 मंथ के लिए ही यूज किए हैं। उसने क्या किया कि मई में भी निकाले, फिर मई भी यूज करेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये पूरे 11 मंथ ही पैसे को यूज करेगा। तो इसकी टोटल ड्राइंग अब हो जाएंगे 1,10,000। इस तरीके से फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई, अब कितना हो जाएगा 5.5 मंथ के लिए ये इंटरेस्ट पे करेगा। कितने मंथ के लिए, 5.5 मंथ के लिए। बस आपको इतना ही याद रखना है और टोटल ड्राइंग निकालना याद रखना है, ठीक है। थर्ड केस आता है, थर्ड केस में कहता है व्हेन मनी इज विड्रॉन इन मिडल ऑफ द मंथ। जब वो पैसे क्या करता है मंथ के बीच में निकालता है, मीन्स अप्रैल की वो 15 डेट को निकालेगा, मई की भी 15 डेट को निकालेगा, इसीलिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हर एक ये 15 डेट को निकालता है। 15 डेट को निकालेगा, दैट मीन ये पूरा साल ही तो पैसा यूज करेगा, तो टोटल ड्राइंग तो इसकी पूरे साल के लिए होंगी। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाई 100, कितने मंथ के लिए, अब देखना हमें ये 6 मंथ के लिए हम इसको इंटरेस्ट पे करवा देंगे, तो कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 6/12 यहाँ पर ये आपको याद रखना है, 6/12 होगा मिडल ऑफ मंथ में अगर वो पैसे निकालता है, ठीक है। तो ये तो बात थी अगर वो पैसे हर महीना निकालता है। उसके बाद केस आता है कि व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 मंथ में, हर 3 मंथ में मीन्स एक साल में तो 12 मंथ होते हैं, 3 मंथ के हिसाब से तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्या करता है कि ये हर क्वार्टर पैसे निकालता है। तो यहाँ पर जब इसकी टोटल ड्राइंग को काउंट करेंगे ना हम, टोटल ड्राइंग देखेंगे कितने मंथ, कितनी बार वो यूज करेगा, 10,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, तो कितना हो गया टोटल 40,000। टोटल ड्राइंग कैसे कंसीडर करेंगे हम उसकी, 40,000 के हिसाब से। अब बात करते हैं कि वो कहता है कि अगर वो पैसे निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मीन्स एक बार वो अप्रैल में पैसे विड्रॉ करेगा, एक बार वो जुलाई में, एक बार अक्टूबर में, एक बार वो जनवरी में, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग, जितना पैसा उसने निकाला मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ और 100 से डिवाइड, फिर ये होगा 7.5 मंथ के लिए। ये हमें याद रखना है कि क्वार्टर में हमें 1 मंथ इंक्रीज करना है, 7.5 जब वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर पैसे निकालता है तो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड केस क्वार्टर के अंदर, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द ईच ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या करता है वो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स
अप्रैल, मई, जून, जुलाई। पहली बार तो कब निकालेगा वो पैसे? जुलाई जून में 30 जून को। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर वो पैसे निकालेगा 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर वो पैसे निकालेगा दिसंबर में 31 दिसंबर को। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर वो पैसे निकालेगा 31 मार्च को। अब देखो पैसे उसने 4 बार निकाले, लेकिन यूज कब किया उसने? लास्ट वाले के तो यूज किया ही नहीं। तो टोटल ड्राइंग जो उसकी कंसीडर्ड होंगी वो किस हिसाब से होंगी? ये जो हमारे जितना उसने पैसा यूज किया है उसी हिसाब से। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100। फिर यहां पर ये एक बात याद रखना है, अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर पैसे निकालता तो 4.5 मंथ के लिए ही उसको इंटरेस्ट पेड करना है। कितना? 4.5 मंथ के लिए। यहां पर 1 मंथ डिक्रीज हो जाएगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करता है तो वहां पर हमने 1 मंथ इंक्रीज किया था। ठीक है। सो थर्ड केस आता है, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब कहता है कि वो पैसे क्या करता है? मिडल में निकालता है। मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये पहली बार पैसे कब निकालेगा? 15 मई को। अगस्त, सितंबर, 15 अगस्त को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 फेब को। मीन्स उसने 4 बार ही तो पैसे निकाले हैं और मिडिल ऑफ द मंथ निकाले हैं। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाई 100 इंटू में कितने मंथ के लिए? वही 6/12। भाई मिडिल ऑफ मंथ में चाहे वो क्वार्टरली निकाले चाहे वो ईच मंथ निकाले तो उसको 6 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट पे आउट करना है। क्लियर है ये तीनों कंडीशन? ओके। सो इसके बाद हमारा सेकंड केस आता है। सेकंड केस था व्हेन वेरीफाई अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल। मींस हमने जब अनइवन विड्रॉ किया था, यहां पर अनइवन ड्रॉइंग को लेना है। मींस कोई भी स्पेसिफिक डेट में अगर वो पैसा ना निकाले, ना ही वो क्वार्टरली ना ही वो मंथली, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है तो उस केस में हम 2 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड, जहां पर हम क्या करेंगे कि सिंपली जितने मंथ के लिए उसने पैसा यूज किया है उतने मंथ के लिए हम जिस रेट पे उसने इंटरेस्ट पे आउट करना है उस रेट के साथ हम कैलकुलेट कर देंगे। मीन्स जितना उस मंथ उसने टोटल ड्राइंग की है, टोटल ड्राइंग जिस रेट के साथ की है और जितने मंथ के लिए उसने यूज किया है पैसा, इस तरीके से हम उसका हर बार का जितनी बार ड्राइंग की है हर बार का इंटरेस्ट निकाल के उसको ऐड ऑन कर देंगे। भाई बट ये तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड मेथड होगा प्रोडक्ट मेथड। क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। यहां पर हम जितना पैसा विड्रॉ किया है उसके बाद देखेंगे कि वो कितने मंथ के लिए यूज किया है, उसकी मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देन उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करके जितना टोटल प्रोडक्ट आया है हमारे पास ड्राइंग का मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ और जितने मंथ के लिए। भाई नहीं समझ आया मैम? चलो आ जाएगा, अभी एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मिस्टर राम ने फर्स्ट टाइम पर विड्रॉ किया है पैसा मई फर्स्ट में 20,000। उसके बाद पैसा निकाला उसने जुलाई 31 10,000। उसके बाद सितंबर 30 में पैसा निकाला उसने 30,000। देन निकाला नवंबर 30 40,000। फिर उसके बाद निकाला जैन 1 20,000। देन मार्च 31 25,000। अब इन्होंने इंटरेस्ट पे किया था पर 6% एनुअली। ठीक है। अब यहां पर देखो
फर्स्ट टाइम पे पैसा निकाला है 1 मई, मीन्स वो मई का पूरा मंथ यूज करेगा पैसे को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ के लिए पैसा यूज किया है इन्होंने? 11 मंथ के लिए। किस रेट पर? 6% रेट पर, और 11 मंथ के लिए। निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो को, 6 2 जा 12, 200, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100। देन उसके बाद उन्होंने पैसे निकाले 31 जुलाई, जुलाई की लास्ट डेट में, एंड में निकाले, मीन्स जुलाई तो उसने पैसा यूज किया ही नहीं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ उसने पैसा यूज किया है? 8 मंथ पैसा यूज किया है। तो कितने मंथ के लिए लग जाएगा इंटरेस्ट? 10,000 पे 6% से 8 मंथ के लिए। तो ये हो जाएगा 6 2 जा और 2 4 जा 400। उसके बाद उसने 30 सितंबर में पैसे निकाले 30,000 और 6% पे मंथ कितने यूज किया? सितंबर तो उन्होंने यूज किया ही नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ उसने यूज किया? 6 मंथ को पैसे यूज किया, 6/12। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, 6 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, 900। उसके बाद नवंबर 30 को 40,000 पैसे विड्रॉ किए, 6% हिसाब से इंटरेस्ट। नवंबर उसने यूज किया ही नहीं क्योंकि एंड ऑफ द नवंबर पैसे निकाले थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ यूज किया? 4 मंथ, 4/12, 6 2 जा 2 2 जा 2 0 से 2 0 कट 800। ओके, देन उसके बाद 1 जनवरी को 20,000 निकाले 6% रेट के साथ। अब 1 जनवरी को निकाले तो पूरा जनवरी वो पैसे को यूज करेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ पैसे यूज किए तो 3 मंथ के लिए उसको इंटरेस्ट देना होगा। 12, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 ये 100 आ गया, 100 इंटू 3 300। अब मार्च 31, भाई मार्च 31 तक तो हमने इंटरेस्ट लेना है, तो लास्ट डेट को अगर वो पैसे निकालता है तो क्या वो पैसे पे इंटरेस्ट कोई भी पे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने पैसा अभी तक यूज किया ही नहीं है, लिया ही है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 0। टोटल करते हैं इसका, 1100, 400, 1500, 900, 2200, 800, 900। देखो यहाँ पर 1500, 900 हो जाएगा, ये 5 वहां पर, 4 यहाँ, 2400, 800 कितना हो जाएगा फिर ये 3200, 3200 के बाद ये 300, ये हो जाएगा 3500, 3500 इसने टोटल अमाउंट पे की है। अरे ये तो बहुत लेंथी हो गया हमारा। क्या हमें इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा पेपर पूरा होगा एग्जाम के अंदर? नहीं, ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये स्पेशली बोल रखा है तो उसी कंडीशन में करना है, अदरवाइज हम प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं मैम, वो देखो। सबसे पहले देखो हमारे पास 3500 इंटरेस्ट आया था, टैली करने के लिए हमें इतना निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालते हैं तब पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कितना टाइम पीरियड हमने उस पैसे को लिया है, तो टाइम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है टोटल ड्रॉइंग इनटू में टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले हमने 11 मंथ के लिए पैसा यूज किया था, सेकेंड टाइम पे 8 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, फिर 4 मंथ के लिए, फिर 3 मंथ के लिए, 0 मंथ के लिए। प्रोडक्ट निकालना है ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय में टाइम पीरियड। 11 2 जा 22, यहाँ पर 2,20,000 हो जाएगा। 8 इंटू में 10, 80,000। 6 इंटू में 30, 1,80,000। 4 इंटू में 40, 1,60,000। 20 इंटू में 30, 60,000। 0 इंटू में 25, 0। टोटल करेंगे तो इनका आ जाएगा हमारे पास 7 लाख। टोटल करके देख लेना आप, 7 लाख आएगा, ठीक है। तो हमने हमारे पास कितना प्रोडक्ट कितना आया, 7 लाख। तो हमने टोटल पैसा कितना यूज किया है, 7 लाख पैसा हमने यूज किया है। वो किस रेट पे हमने 6% रेट के साथ।
और टाइम पीरियड कितना 1/12 कर देंगे यहाँ पर। ये याद रखना टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ पर 1/12। कट करो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 एज इट इज 3500। क्या सिंपल मेथड से ये आया था हमारे पास? तो करना क्या है, तो सेम ही तो हमारे पास इंटरेस्ट आया। तो इस तरीके से जो हमारी मर्जी होगी हम वो मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, फिर भाई एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात आती है, वो देखो इंपॉर्टेंट क्या है। बात यही है कि हमें टाइम पीरियड उसी केस में यूज करना है अगर हमें गिवन हो कि जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली है, पर अनम PA गिवन होगा। तो क्या लिख लोगे यहां पर नोट करके आप बात, इफ टाइम पीरियड will only be used if the word, क्या वर्ड गिवन होगा, पर annum is given with rate of interest। जो इंटरेस्ट रेट के पीछे अगर हमें जैसे 6% पर annum गिवन होगा तभी। तो इस केस में हमारे पास दो केस बन के आते, केस 1 एंड केस 2। केस 1 देखो, मान लो 10,000 रुपीज है और 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ किए हैं और 10% उसके ऊपर अनम लिख रखा है। सेकंड केस में भी हमें यही यूज करना है, ठीक है। पर यहाँ पर गिवन क्या है, जो रेट है ना वो ओनली 10% है, कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को निकालना है कि जो हमारे पास 10,000 रुपीज थे वो लिखो, फिर किस रेट पे थे वो 10% पे, कितने मंथ के लिए यूज करेंगे 6 मंथ के लिए यूज करेंगे, है ना। तो इसके बाद देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास गिवन नहीं होती तो हम 6 मंथ के लिए यूज करते हैं ना उसको, तो बस वही देखना है। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 6 2 जा 2, 5 जा कितना आ गया ये 50, सॉरी कितना आ गया 50। तो कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 500, 15 टू में 10, 500 रुपीज। अब सेकंड कंडीशन है, अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट के पीछे पर अनम गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मंथ कंसीडर्ड नहीं करके चलेंगे, जो टाइम पीरियड है वो कंसीडर्ड नहीं करेंगे, ओनली सीधा निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट 1 0, ये 1000। अब यहां पर देखो हमारा इंटरेस्ट अलग अलग आया है ना, इंटरेस्ट अलग अलग। तो ये हमें छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट मार्क करके चलनी है और क्वेश्चन में ध्यान रखना है इनका, अदरवाइज हमारा पूरा क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, सो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।